पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन का शानदार आगाज। मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग तकरीब, मैदान रोशनियों से जगमगा उठा। गुलकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के आगाज में आयमा बेग ने कौमी तराना पढ़ा। साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर और शाय गिल ने अपनी आवाज़ों का जादू जगाया। स्टेडियम में मौजूद शायकीन खूब महसूस हुए। तकरीब के अख्ताम पर शानदार आतिशबाजी की गई। दुबई से शुरू सफर मुल्तान पहुंच चुका। अगले साल पेशावर जाएंगे। नजम सेठी ने बड़ा ऐलान कर दिया। PSL 8 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बोले, पाकिस्तान सुपर लीग ने कौमी टीम को बड़े खिलाड़ी दिए और आइंदा भी कौमी टीम को बड़े खिलाड़ी देते रहेंगे। PSL के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान में जोड़ पड़ गया। कलंदर्स को सुल्तान्स का बड़ा चैलेंज दरपेश। मुल्तान सुल्तान्स की दावत पर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग। कलंदर्स का बॉलिंग अटैक मजबूत। सुल्तान्स के पास तगड़े बल्लेबाज। शायकीन को बड़े मुकाबले की उम्मीद। रूसी सदर पुतिन से सस्ता तेल लेने के लिए बात कर ली थी। दौरा रूस से वापसी पर जनरल बाजवा ने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत करें। मैंने साबिक आर्मी चीफ को भारत की तरह न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया, लेकिन हमारे आर्मी चीफ जो ग्रेड 22 के अफसर थे, उन्होंने सिक्योरिटी सेमिनार में खुद मजम्मत कर दी। ये सब कुछ अमेरिका को खुश करने के लिए किया गया। जब आप किसी और को खुश करने के लिए खारजा पॉलिसी बनाते हैं और अपने लोगों को कुर्बान करते हैं, तो इसका नतीजा ये होता है जो आज पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। वो सारे मिलकर कह रहे हैं 90 रोज में इलेक्शन नहीं हो सकते। बहाने कर रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के पैसे नहीं हैं। इमरान खान की हर्जा सराई कौम को मायूस कर रही है। इसकी सियासत झूठ पर मबनी है जो आए रोज बेनकाब हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान खान की एक ही मुस्तकिल मिजाजी है कि वो दोबारा इख्तिदार में आने के लिए बेचैन है, चाहे उसके लिए एक तवील अरसे तक मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया जाए। दहशतगर्दों से और TTP से और APS के कातलों से बात कर सकते हैं, मगर अपने पार्लियामान में जो साथी हैं, अवाम के जो नुमाइंदे हैं, उनसे हम बात नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों से बात कर सकती है, पार्लियामान से नहीं। ये तालिबान से बात करते रहते हैं, मगर साथी अरकान से इंतहा पसंदी पर बात करने को तैयार ना हुए। फिर हमारा दिल भी नहीं चाहता कि इनसे बात करें। इनकी ये सोच मुल्क के लिए नुकसानदेह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बताया, पार्लियामेंट 1973 के आइन की गोल्डन जुबली की तकरीब से खिताब में कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में हमेशा सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया। इनके दौर में आइन और निज़ाम खतरे में रहा। मैं खेलूंगा या फिर किसी को नहीं खेलने दूंगा के रवैये से मुल्क को नुकसान होगा। गैर जिम्मेदाराना अपोजिशन ने इंतहा पसंदी का किरदार अदा किया है, इसीलिए वो आज असेंबली के रुकन भी नहीं रहे। बिलावल भुट्टो का मुल्की मसाइल पर तमाम सियासी जमातों से राबते का ऐलान। IMF डील को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, शौकत तरीन पर FIR दर्ज। मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया। बगावत और दीगर दफात शामिल। FIA में दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी को कहा कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस न किया जाए। साबिक वजीर खजाना की गुफ्तगू मुबैना तौर पर बदनीयती पर मुश्तमिल थी। उधर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी को सेनेटर शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाजत दे रखी है। शौकत तरीन ने कहा कि सूबे सरप्लस देने की पोजीशन में नहीं। इससे कौन सी बगावत और आइन की खिलाफवर्जी हुई है? मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। वजारत दाखिला से बयान आता है कि किसी की ऑडियो पकड़ ली, किसी की वीडियो पकड़ ली है। इलेक्शन से मुतालिक अदालत के फैसले पर अमल नहीं हो रहा। ये इमरान खान से खौफजदा हैं। डॉक्टर शहजाद वसीम का सेनेट में खिताब। ऐवान में वजीर मुमलिकत शहादत आबान और शहजाद वसीम में तल्ख कलामी भी हुई।
पंजाब इलेक्शन से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गवर्नर पंजाब से मुलाकात का फैसला। इलेक्शन कमीशन में पंजाब के इंतखाबात से मुतालिक इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को खत लिखा, कल मुलाकात के लिए वक्त भी मांगा। उधर गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन से मुतालिक कल अहम इजलास तलब किया। दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख न देने पर लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। गवर्नर पंजाब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चारों अरकान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तीफे मंजूर कर लिए मगर इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। सियासी मुखालिफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं, इनमें आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। वक्त पर इंतखाबात नहीं कराए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, अहमकाना पॉलिसियों के बायस माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा, अब भी वही किया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और परवेज खटक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पर गुफ्तगू। परवेज इलाही ने कहा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन की तारीख में ताखीर का कोई जवाज नहीं। अदलिया आइन की बालादस्ती के साथ खड़ी है, आइन चिकनी बर्दाश्त नहीं होगी। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन तारीख के मामले पर फुटबॉल खेलना बंद करें। परवेज खटक बोले, इमरान खान की मकबूलियत ने हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। अदालती फैसला आ चुका है, अब भागने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। अगर मुझे कहा गया कि 15 दिन में इलेक्शन करवाओ तो करवा के घर चला जाऊंगा। मोहसिन नकवी की लाहौर में सीनियर सहाफियों से मुलाकात। कहते हैं कि थोड़े अरसे में कुछ बेहतरी करने के लिए आया हूं। गिरफ्तारियां जिन्होंने करनी है वो करें, ये मेरा मैंडेट नहीं। जिन्होंने तनकीद करनी है वो करें, मैं सबकी इज्जत करता हूं। इलेक्शन कमीशन के मैंडेट पर ही तकर्रुर और तबादले कर रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात पर सुप्रीम कोर्ट गैर मुतमईन। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत JIT सरबराह ने इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का केनिया से कोई ठोस सबूत नहीं मिला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि केनिया की हुकूमत ने तहकीकात में मदद नहीं की, केनिया पर सफारती ज़राए से दबाव डाल रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि केस से मुतालिक पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियाँ हुई हैं, जो करना है करें लेकिन हक़ाइक़ तक पहुँचें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि अदालत के साथ खेल न खेलें, पहला मरहला तो यही था जो मुकम्मल नहीं हो सका। क्या JIT केन्या और UAE में तफरीह करने गई थी? जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों मदद नहीं ली जा रही। अदालत का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने वालों के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। JIT से तहकीकात में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। केस की समाअत 1 महीने तक के लिए मुलतवी। आवाज बाकमाल, लहजा बेमिसाल, सदाकारी का एक अहद तमाम। आलमी शहरत याफ्ता हिदायतकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मुहय्युद्दीन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 91 बरस थी। ज़िया मुहय्युद्दीन 20 जून 1931 को फैसलाबाद में पैदा हुए। रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी के काम का आगाज किया। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फन के जौहर दिखाए। लॉरेंस ऑफ अरेबिया में लाजवाल किरदार अदा किया। कई प्रोग्राम्स की मेज़बानी भी की। 2004 में ज़िया मुहय्युद्दीन ने नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बुनियाद रखी। जिंदगी के आखिरी लम्हात तक उसके सरबराह रहे। फनी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। IMF मुआहिदा यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने बिजली के बाद गैस भी महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 40 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। G20 ममालिक से कर्जे रीशेड्यूल करने की भी मंजूरी। पाकिस्तान और IMF वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज़। इसाक डार और वज़ारत ख़जाना के हुक्काम IMF को राज़ी करने की कोशिश करेंगे। उधर ओगरा ने फरवरी के लिए LNG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से रकम भेजने में कमी। जून 2022 के बाद पहली बार तरसीलात ज़र $2 अरब से कम रही। जनवरी की तरसीलात $1 अरब 89 करोड़ रही। स्टेट बैंक के मुताबिक सऊदी अरब और UAE से तरसीलात ज़र 15% कम आई।
उधर इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, डॉलर का भाव 269 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 24 पॉइंट्स की कमी, सोने की कीमत फी तोला 800 रुपए कम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सफारतखाने आमद। शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्की के साथ खड़े हैं। ज़लज़ला मुतासिरीन की बहाली तक तुर्क भाइयों की इमदाद जारी रही। उधर पाक फौज तुर्की में ज़लज़ला मुतासिरीन की इमदाद में पेश 14 मुख्तलिफ जगहों पर सर्च ऑपरेशन करके मज़ीद 17 लाशें मलबे से निकाल कर गुरसा के हवाले कर दी।